भाई निफ्टी में समझा रहा था कि निफ्टी जो है अपने लोअर लगाता ही है जब भी एक रन देता है। कोई भी स्टॉक है, निफ्टी को छोड़ दो, कोई भी स्टॉक है, कभी भी देख लो, एक जब रन आएगा ना उसके बाद एक छोटा सा आएगा, एक रन आएगा उसके बाद छोटा सा रिटेस्ट आएगा, एक रन आएगा छोटा सा रिटेस्ट आएगा, रन आया एक कंसोलिडेशन आया, रन आया छोटा सा रिटेस्ट आया। तो जो रिटेस्ट है ना भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉज लेगा ही स्टॉक, कभी भी एक साइड मोमेंटम में भागता नहीं जाएगा। कोई भी स्टॉक ले लो आप, कोई भी कुछ भी ले लो, कहीं से भी ले लो ना, वो ये रन दिखाता ही दिखाता है। तो इस वजह से ये हुआ है कि जिन लोगों ने भी यहाँ पे इस पोजीशन पे ज्यादा मोटा हो गया, जिन लोगों ने भी इस पोजीशन पे आके अपनी पोजीशंस बना लिया ना, इस पोजीशन तक आते आते उनका पोर्टफोलियो पूरा हो चुका है माइनस में, ठीक है ना, माइनस में हो गया सारा पोर्टफोलियो। तो यहाँ पे क्या हो गया है कि निफ्टी है ये कभी भी एक लंबा मूव दे सकता है यहाँ से, ठीक है ना, कभी भी लंबा मूव दे सकता है। और ये रिटेस्ट जोन है जो लगातार नहीं चलने वाला है, ये थोड़े टाइम बाद ये खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, उसके बाद दोबारा से एक रन में आ जाएगा दोबारा। प्रॉब्लम यहाँ पे ये हुई है कि पोर्टफोलियो लोगों का रेड है, क्योंकि लोगों ने लिया है यहाँ पे बाय, कई लोगों ने यहाँ पे बाय कर लिया। जब निफ्टी यहाँ पे पोजीशन कर रहा था अपनी कैरी, एक रन दे रहा था, देखो यहाँ पे, ठीक है ना, हमें तो पता था कि भाई यहाँ से एक पॉज लगेगा, यहाँ पे कंफर्म था कि यहाँ पे एक पॉज लगेगा और उसके बाद स्टॉक एक रिटेस्ट जरूर मारेगा नीचे की तरफ, हमें तो पता था। जो ट्रेडर्स होते हैं उनको पता होता है कि भाई एक रन आने के बाद जरूर एक पॉज लगाई, ठीक है ना। दूसरी तरफ से भाई यहाँ पे एक मैंने प्रेडिक्शन की थी अपने अकॉर्डिंग, किसी को बताया तो नहीं था मैंने, बट मेरी प्रेडिक्शन यहाँ पे ये थी कि यहाँ पे एक रन आया, ठीक है ना, एक लॉन्ग रन आया, उसके बाद यहाँ पे एक फ्लैग बनाया इसने, और ये सेम जो कैंडल है ना, ये इतना बड़ा फिर से एक रन देखने को मिलेगा, ठीक है, और उसके बाद दो देखने को मिला ही। तो यहाँ पे जब इतना बड़ा टारगेट आ गया था ना, ये 25, 25,500, 26,000 का, तो मुझे लग रहा था कि हाँ यहाँ पे एक टारगेट अचीव हो चुका है निफ्टी का। तो यहाँ पे मे भी एक पॉज लेगा स्टॉक मार्केट पूरा, और पॉज लेने के बाद ये पक्का थोड़ा सा एक रिटेस्ट जोन में जाएगा, और ऑब्वियसली ये वही रिटेस्ट जोन में अभी धीरे धीरे जा रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे इसने टारगेट्स पूरे कर दिए भाई, यहाँ पे बोल लो फ्लैग पोल बोल लो, ये फ्लैग बना दिया, ये पोल बना दिया, फिर से टारगेट दे दिया इसने अपना, और यहाँ पे अभी रिटेस्ट ले रहा है। और बात बची ये दोबारा से जाने की ऊपर, ये ऊपर जाने का अभी तो कुछ दिख नहीं रहा है भाई मुझे। यहाँ पे जो मेजर सपोर्ट है यहाँ दिख रहा है भाई, तो यहाँ से अगर ये बाउंस होता है तो यहाँ पे ये फ्लिप हो सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। और पोर्टफोलियो रेड यही है कि भाई अभी कुछ नहीं कर सकते। मैंने तो भाई अपनी मेरी जितनी भी होल्डिंग्स है मैंने अपने सारे स्टॉक्स बेच दिए थे, और यहाँ पे कुछ मेरा जैसे कि 20-30% सिर्फ मैंने होल्डिंग रखी थी अपनी, बाकी मैंने सारी प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी, क्योंकि मुझे पता था कि भाई यहाँ से जब ये रिटेस्ट में जाएगा ना, जब ये साला कितना भी रिटेस्ट में जोन में जाएगा ना, और उसकी कोई सीमा नहीं है, वो रिटेस्ट कितना भी हो सकता है, तो यहाँ से कितना भी रिटेस्ट हो सकता है, हमें कुछ नहीं पता। ये प्रीवियस सपोर्ट यहाँ से भी ले सकता है, गिरते गिरते कोई न्यूज आ गई उसका बहाना बन गया, यहाँ तक भी रिटेस्ट ले सकता है। तो यहाँ आते आते पूरे पोर्टफोलियो की हट जाएगी, और आपका जो पोर्टफोलियो पूरा लालम लाल हो जाएगा। कितना भी बढ़िया स्टॉप ले लो, कितना ही आपने उसको सपोर्ट पे ले रखा हो, वो मैटर नहीं करता भाई। जब ये निफ्टी गिरने लगता है ना, तो ये सबको बहाता है अपने साथ, ठीक है ना। और जब ये साला बढ़ने लगेगा ना, तो भी सबको अपने साथ लेके जाएगा, तब भी गधे भी दौड़ेंगे इसके साथ, जितना से फुद्दू स्टॉक है ना वो भी भागेगा। बट अभी जो ये गिर रहा है ना, तो यहाँ पे ये को लेके जाएगा साथ में, और सारे रेड होंगे जितने भी स्टॉक होंगे, पोर्टफोलियो होंगे। आपको मैं दिखाऊं ना किसी बड़े उसका पोर्टफोलियो दिखाता हूँ, रुको। सुपरस्टार में राधा किशन जी का ले लेते हैं सबसे पहले जो चलते हैं, जिनका पोर्टफोलियो का साइज बहुत बड़ा है। ये देखो नेटवर्थ इनकी सितंबर दिखाता हूँ, एक मिनट। सितंबर जो है देखो, यहाँ से सितंबर में हुआ स्टार्ट, ये 26,000 सितंबर में टच हुआ। सितंबर के बाद 5 महीने गुजर गए, ये डाउनफॉल में ही है, ठीक है ना। और उसके बाद ये सितंबर में लगा लो, इनकी नेटवर्थ थी 2,29,827 करोड़, और उस निफ्टी के डाउनफॉल में इसका जो है भट्टा गोल हो गया 1,63,000 तक। सोचो इनकी नेटवर्थ कितनी कम हो गई, 2,29,000 थे इनकी नेटवर्थ आ गई 1,63,000, ठीक है ना। लगभग इनकी वैल्यू 30% कम हो गई है। तो सोच लो कि नॉर्मल इंसान का क्या होगा। अब इनको तो पता है भाई कि मार्केट जो है, मार्केट की कंडीशंस है, ये पहले भी हो चुका। देखो यहाँ पे इनके साथ 2,32,000 से, उसके बाद 2,32,000 था यहाँ पे आते आते इनका 1.5 लाख तक पहुंच गया। उसके बाद फिर छोटे मोटे आए जो फॉल पॉज, उसके बाद फिर आ गए। इनके लिए तो भाई नॉर्मल, इनको पता ये सब चलता रहता है। फिर ये जब मोमेंटम आया यहाँ पे, फिर 2 लाख कमा लिया इन्होंने, उसके बाद फिर 1,63,000 पे चला गया। तो ये निफ्टी के मोमेंटम के साथ ही चलता है सब कुछ, ठीक है। ये बिल्कुल सतर्क है, इनको पता है कि भाई मैंने स्टॉक बढ़िया ले रखे है, मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी, और मेरे जो पोर्टफोलियो है बिल्कुल सही है, और कंपनीज क्या है उसके साथ अप डाउन करेंगे निफ्टी के साथ। निफ्टी अपना ऊपर दोबारा रन देगा, ऊपर देगा रन जैसे ही है, और उसके साथ ही इनका पोर्टफोलियो का साइज भी प्लस में आ जाएगा सारा, ठीक है ना। तो इस वजह से जिनका भी पोर्टफोलियो रेड है भाई, मेरा भी रेड है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जब ये निफ्टी पॉजिटिव हो जाएगा ना, दोबारा फिर से अपने भाई जोन में सब रेड पॉजिटिव हो जाएगा, सब कुछ ग्रीन वापस आ जाएगा भाई। मेरा 35,000 का डाउन का पोर्टफोलियो ना, मैंने 40,000 प्लस में जाते देखा है, सिर्फ एक छोटे से ये फॉल में। और जब भागना भी शुरू करता है ना निफ्टी, तो फिर एक दिन में कम से कम भी अगर मान लो आपका 30 से 40,000 का पोर्टफोलियो डाउन है, और एक दिन में ना मैंने ये 5-5, 6-6 हज़ार बढ़ते देखे हैं, जब ये निफ्टी 300-400 का
मूव देता है। अभी देखो यहाँ पे 3000 का मूव है, अभी 3000 का मूव आएगा तो पोर्टफोलियो का बहुत बढ़िया कंडीशन हो जाएगी, बिलीव मी। तो बात ये होती है कि भाई सतर्कता आपको कहाँ दिखानी है कि आपको पैटर्न एनालाइज करना चाहिए पहले ओवरऑल मार्केट का भी, खाली अपने स्टॉक का नहीं, निफ्टी का भी पैटर्न एनालाइज करो, निफ्टी बैंक का भी एनालाइज करो, निफ्टी बैंक में क्या चल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो मुझे तो पता था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो पॉज आएगा 26,000 पे, क्योंकि दिखाया मैंने आपको ये जो पोल है, ये पोल रिपीट हुआ है यहाँ पे, ये पोल रिपीट होने के बाद यहाँ पे पॉज आ गया। अब देखो भाई कब जाएगा ऊपर, सही है। तो ये हुई भाई निफ्टी 50 के बाद, और तो क्लियर हो गया भाई कि निफ्टी में ऐसा चल रहा है कि ठीक है अभी डाउनफॉल आ रहा है, 3000 पॉइंट गिर के, अब ये कभी भी ऊपर की तरफ रन दे सकता है, नेगेटिव कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो देखेंगे भाई, होप करते हैं बढ़िया जल्दी आ जाए। तो बात करते हैं अपने आज के मार्केट की, मार्केट में आज हुआ क्या, ठीक है। कोचिन शिपयार्ड ने भाई यहाँ पे साइन किया है एमओयू विद द मार्क टू द कोलैबोरेट विद द शिप रिपेयर मेंटेनेंस एंड कंस्ट्रक्शन। कोचिन शिपयार्ड का चार्ट भाई कुछ ऐसा है कि वॉल्यूम्स अच्छे हैं, यहाँ पे एक पॉजिटिव रन आया है, उसके बाद स्टॉक एक सपोर्ट लिया है यहाँ पे, और सपोर्ट लेने के बाद दोबारा से यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है 1200 पे अगेन, और यहाँ से दिखता हुआ लेता हुआ दिख नहीं रहा है, यहाँ से सपोर्ट टूटता हुआ दिख रहा है मेरे को तो, और यहाँ पे कुछ ऐसा क्रिएट होता है दिख नहीं रहा है। बाकी एक रिटेस्ट अच्छा दे दिया है स्टॉक ने, 2800 से स्टॉक 1200 पे आ गया, 1200 अपने आधे पे आ गया, आधे से भी कम आ गया, तो यहाँ पे शायद बाइंग आ सकती है कभी भी, और एक यहाँ पे कप वगैरह बन सकता है, और यहाँ से एक मोमेंटम आ सकता है चालू होगा। नेक्स्ट आता है जेन टेक्नोलॉजी। जेन टेक्नोलॉजी Q3 रेवेन्यू मिस हुआ इनके भाई, एस्टिमेट फॉरकास्ट बाई 42%, नेट परफॉर्म अंडर एस्टिमेट बाई 39%। जी ओके, जेन टेक्नोलॉजी भाई फ्री फॉल में है अभी तो, और ये बहुत बुरी तरह गिर रहा है, वॉल्यूम्स भी नेगेटिव नहीं है उतने ज्यादा, बट कंपनी में कुछ हुआ होगा भाई गड़बड़, और एक बढ़िया रन देने के बाद ये अक्सर होता है भाई कंपनी में कि बहुत बढ़िया चलती है पहले तो कंपनियां, और फिर कुछ बात होने के बाद ये कंपनी धड़ाधड़ गिरती हैं फ्री फॉल में, और वॉल्यूम्स में भी कुछ नजर नहीं आता है क्लियरली। तो यहाँ पर शायद स्टेक वेक बिक रहे होंगे अंदर ही अंदर कंपनी के, और उस वजह से इतना फॉल आया भाई, ये अलग ही फॉल है, गंदा फॉल है, ये रिटेस्ट वाला फॉल नहीं है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाते हैं। ईएमएस ने बैग्स ऑर्डर विद 272, इन्होंने बैग में भर लिए हैं भाई 272 करोड़ फ्रॉम द जेपी इंफ्राटेक फ्रॉम सिविल MEP वर्क्स एट जेपी विश टाउन। ईएमएस ने भाई बैग भर लिया है भाई, 272 करोड़ का इनको ऑर्डर मिला है कोई। और चार्ट की बात करें तो यहाँ पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है 900 पे, उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट बनता है इसका 596 पे, और उतना मजबूत सपोर्ट नहीं है। बाकी यहाँ पे भी एक था, बट ये डबल बॉटम बनाता हुआ इसको घसीटता हुआ नीचे लेके चला गया है, तो यहाँ पे कुछ क्रिएट होता दिख नहीं रहा है मेरे को। अगर इसकी चैनल की बात करें तो यहाँ पे एक चैनल जरूर क्रिएट हो रही है, बट वहां से भी थोड़ा दूर है ये, क्योंकि यहाँ पे भी एक गंदा चार्ट पैटर्न बना है, क्योंकि ये जो है ना भाई, ये नीचे की तरफ ही डाउनफॉल आता है हमेशा, ये पैटर्न इतना गंदा है, यहाँ से डाउनफॉल देखने को मिलता ही मिलता है, तो इस पैटर्न से दूर हो जाओ। और स्टॉक में ऐसा कुछ दिख भी नहीं रहा है मुझे पॉजिटिव, क्योंकि ये कैंडल्स भी इतनी वीक वाली हैं और इतना कंफर्टेबल नहीं है भाई चार्ट ये, तो इसको हटाते हैं। नेक्स्ट आता है भाई यूफ्लेक्स रिपोर्टली नेट प्रॉफिट ऑफ 136 करोड़ इन Q3 FY25, एबिटा मार्जिन एक्सपेंड टू 220 BPS। यूफ्लेक्स की भाई नेट प्रॉफिट जो है 136 करोड़ से बढ़ गया है, देखते हैं चार्ट में क्या सीन है इसका। ओके, यूफ्लेक्स का चार्ट भाई नाइस है थोड़ा, यहाँ पे नाइस इसलिए है क्योंकि अभी तक ये कुछ समझ नहीं आया, ठीक है ना। यहाँ पे इसका सपोर्ट है, एक इस जोन पे सपोर्ट है 47 पे 41 पे, और उसके बाद यहाँ पे एक इसने रेजिस्टेंस क्रिएट तो किया है, बट सपोर्ट क्लियर नहीं आ रहा है भाई, रेजिस्टेंस भी उपड़ा थुपड़ा है, ठीक है ना। यहाँ पे लेना मुश्किल पड़ेगा, यहाँ पे कहाँ पे ले सकते हैं भाई, यहाँ पे कुछ मेजर है ही नहीं, कहीं भी नया सपोर्ट बना देता है ये। एक 296 पे दिख रहा है सपोर्ट हमें, एक दिख रहा था यहाँ पे जिसको इसने लथेड़ा है अभी 2 बार बुरी तरह, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेजर सपोर्ट कुछ नहीं है, तो मेजर सपोर्ट नहीं है तो मैं तो घुसूंगी नहीं कोई कभी भी इसमें। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं भाई, आदित्य बिरला फैशन जो है वो रिटेल जो है QYFT में नेट लॉस बीट किया है उन्हें, एस्टिमेट भाई 38% भाई उनका नेट लॉस एस्टिमेट आया है भाई, गलत हो गया ये 38%। देखते हैं इनका चार्ट में क्या हाल है। तो गाइस आदित्य बिरला कुछ ऐसा देखता है, ठीक है ना। एक रेजिस्टेंस जोन तो क्रिएट करता है यहाँ पे भाई, ये क्या क्रिएट कर दिया आदित्य बिरला भाई, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन तो क्रिएट करता ही है, और साथ में यहाँ पे भाई सपोर्ट जोन है यहाँ पे, बट यार क्या बोलूं मैं इसको, ये कुछ समझ के बाहर है स्टॉक। एक यहाँ पे इसका सपोर्ट लगा सकते हो, बट भाई ये कन्विंसिंग नहीं है यार, अगर चार्ट कन्विंसिंग नहीं है तो स्टॉक के बारे में बात ही नहीं करता हूँ मैं। नेक्स्ट भाई धांसू न्यूज है बिल्कुल गैलेक्सो के ऊपर, इन्होंने Q3 प्रॉफिट जो है बीट किया है 19 से 12% रिस्पेक्टिवली, और गैलेक्सो जो है वो 15% बढ़ा है भाई यार, 15% बढ़ा है गैलेक्सो। इसका रीजन यही है कि इन्होंने बीट किया प्रॉफिट और उसको, और पब्लिक ने धड़ाधड़ बाइंग किया भाई इसमें। तो देखते हैं गैलेक्सो स्मिथ का चार्ट क्या बोल रहा है। ओके, तो गैलेक्सो स्मिथ भाई अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इसने एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया, एक बढ़िया रेजिस्टेंस क्रिएट किया है, और काफी टाइम से उसी जोन में ये उसको छूता हुआ नजर आया, ठीक है। बट उसके बाद ये आया रेजिस्टेंस लेने अपनी, रेजिस्टेंस यहाँ पे भी ले सकता है क्योंकि यहाँ पे विक्स टच हुई है ऑलरेडी, ये पूरा जोन ही है भाई, यहाँ पे भी सपोर्ट ले सकता था ये। और उसके बाद ना ये यहाँ पे इसने इसको क्रिएट किया, टच किया, पहले भी यहाँ पे टच करके गया, पहले भी यहाँ पे टच करके गया, उसके बाद दोबारा से यहाँ पे इसको टच करने आया, रेजिस्टेंस टच करने आया दोबारा अपनी जो प्रीवियस रेजिस्टेंस थी, अब ये सपोर्ट बन गई है। तो भाई बढ़िया था ये इस वजह से, और यहाँ पे ये
बढ़िया टच किया है इसने। और यहाँ पे वॉल्यूम्स देखो भाई, वॉल्यूम्स का जबरदस्त आए आज। ये जो वॉल्यूम्स है ना, शानदार वॉल्यूम है। ये वॉल्यूम है कम से कम भी 7.87 मिलियन, ठीक है ना। तो भाई पॉजिटिव है पूरा मेरी तरफ से, और इसने बढ़िया सपोर्ट ले लिया है यहाँ से। आने वाले दिन में रन दिखा सकता है, बट सपोर्ट पे लेना भाई यहाँ पे मांगता था ये 1900 पे। ऑलरेडी 400 पॉइंट ऊपर है, तो यहाँ पे लेना पॉसिबल नहीं है, बट वॉच कर सकते हैं इन फ्यूचर की। थोड़ा सा नीचे पीछे आए, थोड़ा सा रिटेस्ट ले और यहाँ पे बाइंग बने। बाकी गैलेक्सो भाई बढ़िया दिख रहा है। वेल्सपन कॉर्प के ऊपर न्यूज आई है भाई, इन्होंने ऑर्डर विन किया है यहाँ पे यूएस सप्लाई के साथ कोटेड H100 NNHFIW पाइप। 3000 का करोड़ का ऑर्डर था। तो भाई चार्ट देख लेते हैं वेल्सपन कॉर्प में क्या चल रहा है। वेल्सपन कॉर्प भाई चार्ट में तो बिल्कुल आसमान की ऊंचाइयों पे है यार। यहाँ पे कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा लेना, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ भी पॉसिबल नहीं कर सकते लेना, क्योंकि यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट इसका इस जोन पे है, ठीक है, 450 के अराउंड, और उस जगह से ऑलरेडी भाग चुका है। या तो यहाँ पे रिटेस्ट लेने आएगा और यहाँ से फिर ये भागेगा, बट ये रिटेस्ट जो है एक सपोर्ट पे हम नहीं ले सकते। तो यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है बाइंग सेलिंग करना और कुछ भी राय देना। अभी तो ये फुल रन में ही है, थोड़ा सा रिटेस्ट करने आ सकता है बाई चांस नीचे, है ना, क्योंकि ऊपर जा रहा है तो ये फ्री जा रहा है भाई, और जब गिरेगा तो फिर प्रीवियस तो यही है भाई 450 वाला, तो यहाँ पे गिर सकता है। बाकी ये थोड़ा सा और नीचे भी सपोर्ट ले सकता है 300 पे। यहाँ पे मेजर सपोर्ट हुआ करता था इसका पहले, ठीक है ना। चलो फिर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट है भाई भारत हैवी इलेक्ट्रिकल के ऑर्डर विन किया है इन्होंने भी सेम 6700 करोड़ का बैग इन्होंने खरीदा। मतलब यार 6700 में इन्होंने मतलब बैग में भर लिए हैं भाई 6700 करोड़ के ऑर्डर। और SCCL को सेटअप के 800 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट यूनिट बनाएंगे तेलंगाना में भाई ये यूनिट बनाएंगे 800 मेगावाट की, और 6700 करोड़ का ऑर्डर है जो, ठीक है ना। तो देख लेते हैं भाई चार्ट में क्या चल रहा है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स का। 1 घंटे से भारत हैवी डाल रहा हूँ भाई मैं। असल में भेल डालना था भाई, भेल है ये, ठीक है। तो भाई भेल है कि ये इसका रेजिस्टेंस जो है ऊपर आता है 341 पे, बढ़िया सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है ऊपर। इसको क्रॉस करेगा तो आसमान की ऊंचाइयों में जाएगा। अभी तो ये कब बना के ऑलरेडी निकला ही है यहाँ से। आई डोंट नो कि ये सपोर्ट कहाँ लेगा। मेजर इसका एक सपोर्ट यहाँ पे बनता है, ऑब्वियसली बनता है 190 पे। और यहाँ पे भी टच डाउन है, यहाँ पे भी टच डाउन है, यहाँ पे छोटा सा टच डाउन, 2-3 तो मान सकते हो। यहाँ पे भी टच डाउन है, अच्छा टच डाउन यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट ले सकता है, बट मुझे लगता नहीं है कि यहाँ से सपोर्ट लेके ये यहाँ चल जाएगा, क्योंकि एक जब बन के ऊपर निकलता है ना, तो वो नीचे ज्यादातर थोड़ा नीचे आता है रिटेस्ट के लिए, वो इतना ऊपर से रिटेस्ट नहीं लेता है। तो यहाँ पे मे भी एक छोटा सा एक यहाँ पे कर्व बनाएगा और उसके बाद फिर यहाँ से भागेगा, उसके बाद एक बढ़िया टारगेट दे। नेक्स्ट आता है भाई दिलीप बिल्डकॉन ने भाई Q3 F21 रेवेन्यू बीट किया है 9.6% से, ठीक है। इनके रिजल्ट आए बेसिकली और बढ़िया इनके रिजल्ट आए। तो DBL को देख लेते हैं। तो DBL भाई इन्होंने यहाँ से शुरुआत की थी 200 से, उसके बाद इन्होंने अच्छा रन लगाया था, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने एक मेजर फॉल देखने को मिला इनमें। वॉल्यूम्स नॉर्मल थी, तो यहाँ पे इन्होंने जो प्रीवियस सपोर्ट था वहां से सपोर्ट लिया, फिर इन्होंने छोटा सा रन दिया, फिर इनका फिर उसी जगह पे आ गया ये, फिर उन्होंने रन दिया, फिर छोटा सा रन आ गया। तो यहाँ पे क्या समझ में आता है कि यहाँ पे एक लोअर लो क्रिएट हो रहा है ये, ठीक है ना। मतलब कि लोअर लो प्रॉपर लोअर नहीं है, प्रॉपर उस जगह पे आके सपोर्ट लेता तो है ये, बट ये जो है ना हायर हाई जो है, न्यू हायर हाई नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं जब ये बढ़ रहा है, ठीक है। पहले हाई ये था, उसके बाद हाई ये हो गया, उसके बाद हाई ये हो गया, समझ रहे हो ना। अब दोबारा से इसी जोन में आने की कोशिश कर रहा है, आपके सामने ही है। तो यहाँ से बेसिकली मे बी ये छोटा सा हाई हार यहाँ से फिर एक और लगाए और फिर से यहीं पे चला जाए, और मे बी आने वाले दिनों में ये जोन ब्रेक करके ये ऊपर की तरफ भागे। बट ये मेन है इसका सपोर्ट, अगर आप बाय करना चाहते हो तो ये जोन पे बाइंग बनेगी, और यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस लगेगा इस प्रीवियस लो के नीचे, ठीक है ना। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगेगा, बट ये जब इसके नीचे गिरेगा ना तब घसरे की घंटी है। लेकिन ओवरऑल स्टॉक मुझे पॉजिटिव लग रहा है, क्योंकि ये सपोर्ट पे प्रॉपर ये रेस्पेक्ट ले रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसने इसको कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं किया है। और वॉल्यूम्स जो है भाई, वॉल्यूम्स बहुत पॉजिटिव है, ठीक है ना। वॉल्यूम्स भाई कितने की आई है, वॉल्यूम्स आई है यहाँ पे 88 मिलियन की वॉल्यूम्स है, उसके साथ ये बढ़ा है, थोड़ा सा रिटेस्ट आया, मतलब कि इस जोन पे बायर्स एक्टिव हुए हैं बहुत ज्यादा। तो ये भाई मेजर सपोर्ट है यहाँ पे बढ़िया, और यहाँ पे बनेगी कुछ ना कुछ रहा है। तो 194 पे DBL का मेजर सपोर्ट है। तो उसके बाद देखेंगे यहाँ पे क्या रिएक्शन देता है ये। यहाँ पे एक पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए टाटा बाय बाय। मेरा टाटा बाय बाय नहीं, स्टॉक का टाटा बाय। हम नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर बढ़ते हैं। PTC इंडस्ट्रीज का भाई Q3 प्रॉफिट जो है मिस हुआ है 19.3% से, ओके। एबिटा मार्जिन जो है 4.9% से एस्टिमेट 20 हुआ है। तो PTC इंडस्ट्रीज का चार्ट देख लेते हैं। देखो भाई ये PTC इंडस्ट्री का चार्ट तो बढ़िया बना है। यहाँ पे एक बढ़िया रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। उसको क्रॉस करने की कोशिश की गई है, बट ये जो कैंडल बनी है ना, ये कैंडल अच्छी नहीं बनी है। उसके बाद यहाँ पे एक रिटेस्ट देखने को मिला, ठीक है ना। ये प्रीवियस जो इसका सपोर्ट था वहाँ पे इसने छोटा सा सपोर्ट लिया, हो सकता है आने वाले दिनों में भी यहाँ पे सपोर्ट ले, बट ये कोई मेजर सपोर्ट नहीं है, तो इसको हम लोग नहीं मान सकते ऐसा। बट वॉल्यूम्स बहुत पॉजिटिव आ गए। जब यहाँ पे एक बढ़िया कैंडल दिखेगी किसी भी जोन पे दिखे, चाहे इस जोन पे दिखे, तो वहाँ पे एक मोमेंटम चालू हो सकता है, दोबारा से रैली दे सकता है, क्योंकि ये जो वॉल्यूम्स है ना, ये वॉल्यूम्स बहुत पॉजिटिव है। तो ये नजर रखने वाली बात है। इसमें वॉल्यूम्स पॉजिटिव आ रहे हैं और रिटेस्ट आ रहा है ये नीचे की तरफ, तो बढ़िया जगह पे इसको बाय करने की कोशिश कर सकते हैं हम लोग।